ये कहानी है अटल प्रेम, साहस और सत्य की। ये कथा है सावित्री की, जो अपने पति अर्जुन के प्राणों को यमराज से भी छीन लाई। आज की कहानी में हम जानेंगे सावित्री और अर्जुन की प्रसिद्ध कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक दूर देश में रुद्रसेन नाम का एक दयालु राजा और उसकी रानी यशोदा रहते थे। उन्होंने कई वर्षों तक एक बच्चे के लिए प्रार्थना की और अंततः उनकी इच्छा पूरी हुई। उन्हें एक सुंदर बच्ची का आशीर्वाद मिला, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री बड़ी होकर एक तेजस्वी युवा महिला बनी। उसकी सुंदरता इतनी चमकदार थी कि जब भी युवा पुरुष उसे देखते थे तो वे उससे शादी करने के लिए कहने में भी शर्म महसूस करते थे। इससे राजा रुद्रसेन चिंतित हो गए। वह चाहते थे कि उनकी बेटी खुश रहे और उसे एक अच्छा पति मिले। एक दिन राजा के मन में एक अद्भुत विचार आया। उन्होंने फैसला किया कि वे सावित्री को दूसरे राज्यों की यात्रा करने देंगे और अपना पति स्वयं चुनने का मौका देंगे। उन्होंने सावित्री के लिए एक सुंदर रथ में एक भव्य यात्रा की व्यवस्था की, जिसमें उसके साथ एक बुद्धिमान बूढ़ा सलाहकार भी था। सावित्री ने दूर दूर तक यात्रा की और कई राजकुमारों से मुलाकात की। फिर भी कुछ कमी महसूस हुई। उनमें से कोई भी बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। उसके साथ यात्रा कर रहे बुद्धिमान सलाहकार को चिंता होने लगी। उन्हें राजकुमारी के लिए आदर्श पति कहां मिलेगा। एक दिन जब वे एक शांतिपूर्ण जंगल से यात्रा कर रहे थे तो सावित्री को एक अजीब एहसास हुआ। सड़क के किनारे बुद्धिमान साधुओं की साधारण झोपड़ियां उसे उस शांति की अनुभूति से भर देती थीं, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने सलाहकार से रथ रोकने के लिए कहा और आश्रमों का पता लगाने का निर्णय लिया। कई दिनों तक सावित्री ने इन साधारण आवासों का दौरा किया, बुद्धिमान साधुओं को सुना और एक ऐसा जुड़ाव महसूस किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। फिर एक दिन एक आश्रम में उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन डॉट सल्वा वंश के राजा धूमकेतु का पुत्र था। राजा धूमकेतु ने अपनी दृष्टि और अपना राज्य खो दिया था। अर्जुन एक दयालु और सज्जन युवक था, जो अपने माता पिता के साथ जंगल में रहता था। धन न होने के बावजूद उसमें वे सभी अच्छे गुण थे जो एक राजकुमारी मांग सकती थी। बुद्धिमत्ता, बहादुरी और दयालु हृदय। सावित्री को तुरंत पता चल गया कि अर्जुन ही उसके लिए सही वर है। वह अपने पिता के राज्य में लौट आई और उन्हें अपनी पसंद के बारे में बताया। अर्जुन के बारे में सुनकर राजा रुद्रसेन आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। वह खुश थे कि उनकी बेटी को कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिससे वह प्यार करती थी। हालांकि एक बड़ी समस्या थी। उस समय राजा के दरबार में नारद ऋषि आए। जब उन्होंने सावित्री की पसंद के बारे में सुना तो उसके चेहरे पर एक छाया आ गई। उन्होंने समझाया कि भले ही अर्जुन एक अद्भुत युवक है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु केवल एक ही वर्ष में हो जाएगी। राजा का हृदय टूट गया। उन्होंने सावित्री से किसी और को चुनने का आग्रह किया, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका आगे का जीवन लंबा हो। लेकिन सावित्री नहीं मानी। वह अर्जुन से प्यार करती थी और किसी और से शादी करने का सपना भी नहीं देखती थी। उसने अपने पिता को समझाया कि जैसे मृत्यु हर किसी को आती है और एक पिता अपनी बेटी को केवल एक बार ही त्यागता है, उसी तरह उसके दिल ने अर्जुन को चुना था और वह उसके साथ खड़ी रहेगी, चाहे वह कितने भी समय के लिए चला जाए। नारद ने सावित्री के प्रेम और निष्ठा से प्रभावित होकर उनके विवाह का आशीर्वाद दिया। अपनी पुत्री का दृढ़ निश्चय देखकर राजा रुद्रसेन भी विवाह के लिए राजी हो गए। सावित्री और अर्जुन का विवाह हो गया और उन्होंने शांतिपूर्ण जंगल में एक साथ अपना नया जीवन शुरू किया। वे बहुत खुश थे। हर दिन सावित्री साथ बिताए गए पलों को संजोती थी। विवाह के बाद सावित्री और अर्जुन के माता पिता के साथ जंगल में रहने चले गए। भले ही वे खुश थे, लेकिन सावित्री चिंता किए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि वह जानती थी कि उनका साथ लंबे समय तक नहीं टिकेगा। एक दिन सावित्री ने कुछ खास करने का फैसला किया। उसने पूरे 3 दिन और 3 रात कुछ न खाने का उपवास किया। ऐसा करना बहुत कठिन काम था, लेकिन सावित्री दृढ़ निश्चयी थी। उसे कमजोर होता देख अर्जुन के पिता ने उससे रुकने की विनती की, लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। आखिरकार चौथा दिन आ गया। सावित्री को पता था कि उस दिन कुछ बुरा हो सकता है और उसका दिल दुख गया। उसने हमेशा की तरह अपना काम किया और अर्जुन के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना भी की। अर्जुन फल और लकड़ी इकट्ठा करने के लिए
जंगल में जाने की तैयारी कर रहा था। सावित्री, जो आम तौर पर घर पर ही रहती थी, उसने साथ आने के लिए आग्रह किया। अर्जुन उसके साथ से खुश था, लेकिन जंगल के रास्ते ऊबड़ खाबड़ होने के कारण चिंतित भी था। फिर भी वह अपनी प्यारी पत्नी को ना नहीं कह सका। वे सुंदर जंगल में एक साथ चले। अर्जुन ने सावित्री को सभी प्रकार की अद्भुत चीजें दिखाई। नाचते हुए मोर, चमचमाती नदियां माओ और रंग बिरंगे फूलों से ढके पेड़। सावित्री ने उन्हें देखने का नाटक किया। वह पूरे रास्ते केवल अर्जुन को देखती रही। वह उसके बारे में हर बात याद रखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन को थकान और कमजोरी महसूस हुई। उसके सिर में और पूरे शरीर में दर्द होने लगा। उसने सावित्री से कहा कि उन्हें थोड़ी देर लेटने की जरूरत है। सावित्री ने उसे एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने में मदद की। उसका दिल भय से भर गया। अचानक सामने आई एक डरावनी आकृति। उसने लाल वस्त्र पहने हुए थे। उसके सिर पर मुकुट था और उसका काला शरीर सूर्य के समान चमक रहा था। उसके हाथ में एक भयानक पाश था। यह मृत्यु के देवता जो अर्जुन को लेने आए थे। सावित्री का दिल डर से धड़कने लगा, लेकिन वह बहादुरी से खड़ी हो गई और धीरे से अर्जुन का सिर जमीन पर रख दिया। अपनी आंखों में आंसू के साथ उसने यम का सामना किया। वह अपने पति के लिए लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। सावित्री ने अपने सामने की आकृति को देखा और पूछा, आप कौन हैं? आप एक देवता की तरह शक्तिशाली लग रहे हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? आकृति ने उत्तर दिया, मैं मृत्यु का देवता यम हूं। आपकी भक्ति और शुद्ध हृदय के कारण आप मुझे देख और बात कर सकती हैं। सावित्री, आपके पति का पृथ्वी पर समय समाप्त हो गया है और मुझे उन्हें ले जाना होगा। सावित्री ने प्रश्न किया, मैंने सुना है कि आप आमतौर पर इस काम के लिए अपने सहायकों को भेजते हैं। आप स्वयं क्यों आए हैं? यम ने उत्तर दिया, अर्जुन विशेष है, उत्तम गुणों से परिपूर्ण है। मैं ऐसी आत्माओं के लिए व्यक्तिगत रूप से आता हूं। इसके साथ ही यम ने सत्यवान के शरीर पर पाश डाला और एक छोटी सी आकृति निकाली। सत्यवान का शरीर शांत और भूरा हो गया और यम दक्षिण की ओर चलने लगे। दुख से भरकर सावित्री उनके पीछे चलने लगी। कुछ कदम चलने के बाद यम रुके और बोले, सावित्री, मेरा पीछा मत करो, वापस जाओ और सत्यवान के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। फिर भी सावित्री ने कहा, यह बंधन ऐसे ही समाप्त नहीं हो सकता। मेरे पति जहां भी जाएंगे मैं जाऊंगी। उत्सुकतावश यम ने सोचा, अब वह क्या करेगी? अर्जुन के जीवन की भीख मांगेगी? मेरी चापलूसी करेगी? तब सावित्री ने कहा, कहावत है कि 7 कदम एक साथ चलने से दोस्त बनते हैं। मैं आपके साथ कई कदम चल चुकी हूं। उसके शब्दों से प्रभावित होकर यम ने अपनी गति धीमी कर दी। मैं आभारी हूं कि आप स्वयं आए, मुझे आपसे मिलने और आपसे बात करने की अनुमति दी। हमने एक साधारण जीवन जिया है, अच्छा कर रहे हैं। समझदारी से जीना ही मायने रखता है और किसी अन्य नियम की आवश्यकता नहीं है। मंत्रमुग्ध होकर यम ने कहा, तुम्हारे शब्द सुंदर और तर्क से भरे हैं। सावित्री, एक वरदान मांगो। अर्जुन के जीवन को छोड़कर मैं कुछ भी दूंगा। सावित्री ने प्रार्थना की, मेरे ससुर अंधे और कमजोर हैं, कृपया उन्हें दृष्टि और स्वास्थ्य प्रदान करें। यम ने कहा, तथास्तु, अब वापस जाओ, तुम थकी हुई लग रही हो, अपने आप को थकाओ मत। सावित्री ने उत्तर दिया, जब मेरे पति मेरे साथ हों तो मैं थकान महसूस नहीं कर सकती। आप उन्हें जहां ले जाएंगे मैं भी जाऊंगी। यम सत्यवान के प्रति सावित्री के प्रेम से द्रवित हो गए। इसे भांपते हुए सावित्री ने आगे कहा, दयालु और बुद्धिमान भगवान एक बार बुद्धिमान व्यक्ति से मिलकर भी मन समृद्ध हो जाता है। उनके साथ दोस्ती और भी अच्छी होती है। हमें हमेशा बुद्धिमान और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। यम ने द्रवित होकर कहा, तुमने मुझे एक बार फिर प्रसन्न किया सावित्री। सत्यवान के जीवन के अलावा कोई और वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर ने अपना राज्य एक सूदखोर के हाथों खो दिया है। कृपया उन्हें इसे पुनः प्राप्त करने दें और सम्मान पूर्वक शासन करने दें। यम ने कहा, तथास्तु, अब वापस जाओ और आराम करो। लेकिन सावित्री ने आगे कहा, कृपया एक बार फिर सुने। आपने सभी प्राणियों के लिए जीवन और मृत्यु का नियम बनाया है और इसमें हस्तक्षेप न करें। यही कारण है कि आपको यम नियंत्रित कहा जाता है। आप सभी को समान रूप से देखते हैं, लेकिन कुलीन लोग रक्षा करते हैं। सभी प्राणी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और प्रेम दिखाते हैं, यहां तक कि दुश्मनों पर भी, और मदद मांगने वालों की रक्षा करते हैं। गहराई से प्रभावित होकर यम ने कहा,
तुम्हारे शब्द बुद्धिमान और अद्भुत हैं सावित्री। वे मुझे ऐसे तरोताजा कर देते हैं जैसे पानी प्यास बुझाता है। तीसरा वरदान, मांगो कुछ भी, लेकिन अपने पति का जीवन नहीं। तब सावित्री ने कहा, मेरे पिता के पास मेरे अलावा कोई अन्य संतान नहीं है, कृपया उन्हें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र दीजिए। यम ने उत्तर दिया, तथास्तु, अब तुम्हें वापस जाना होगा। तुम पहले ही बहुत दूर आ गई हो। लेकिन सावित्री नहीं रुकी। जब मेरे पति मेरे साथ हैं तो कोई भी रास्ता लंबा नहीं है। कृपया मुझे और बोलने दीजिए। आप सूर्यदेव के पुत्र हैं। यही कारण है कि आपको वैवस्वत कहा जाता है। जैसे सूर्य सभी के लिए चमकता है, वैसे ही आप सभी प्राणियों के साथ व्यवहार करते हैं। समान रूप से यही कारण है कि आपको धर्मराज, न्याय का देवता भी कहा जाता है। हर कोई धर्मी लोगों पर भरोसा करता है क्योंकि उनकी अच्छाई हमें आत्मविश्वास देती है। यम ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे अलावा मैंने कभी भी किसी से ऐसे अच्छे शब्द नहीं सुने हैं। मैं तुम्हें एक और वरदान दिए बिना नहीं रह सकता। अर्जुन के जीवन के अलावा कुछ भी मांग लो। सावित्री ने पूछा, मैं चाहती हूं कि मेरी बहुत सारी संतान हो। ठीक है, मैं ये वरदान भी देता हूं। अब वापस जाओ। खुशी से भरकर सावित्री ने कहा, धन्यवाद महान न्याय देवता। अच्छे लोग अपना काम लगन से करते हैं और अपने वादे निभाते हैं। वे सूर्य को चमकाते हैं और पृथ्वी को फलदायी बनाते हैं। यम ने उसकी चतुराई और दृढ़ता से प्रभावित होकर अंत में कहा, तुमने कई बच्चे मांगे हैं, लेकिन जब तक तुम्हारा पति जीवित नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी वरदान देता हूं, तुम्हारे पति का जीवन। यम ने पाश खोलते हुए कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे पति को मुक्त करता हूं। तुम दोनों दीर्घायु और सुखी रहो। तुम्हारे कारण सत्यवान प्रसिद्ध होगा। फिर यम चले गए। सावित्री तेजी से वापस वहां पहुंची जहां सत्यवान लेटा हुआ था। उसका सिर अपनी गोद में ले लिया और वह धीरे धीरे पुनर्जीवित हो गया। साथ में वे आश्रम में लौट आए जहां उन्होंने अपनी अविश्वसनीय कहानी साझा की। जल्द ही सावित्री के ससुर को अपना राज्य वापस मिल गया और सावित्री के माता पिता को पुत्रों का आशीर्वाद मिला, जैसा कि यम ने वादा किया था। मृत्यु के देवता द्वारा दिए गए सभी वरदानों को पूरा करते हुए सावित्री और अर्जुन ने एक लंबा सुखी जीवन व्यतीत किया। आज भी महिलाएं उनकी याद में वट सावित्री व्रत करती हैं। उनका मानना है कि यह पवित्र बरगद के पेड़ वट का आशीर्वाद था, जिसके नीचे सावित्री और सत्यवान जंगल में बैठे थे, जिसने सावित्री को मृत्यु के देवता से अपने पति को वापस जीतने में मदद की। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि एक कहानी आपको पसंद जरूर आया होगा। तो ऐसे ही कहानी देखने के लिए मेरे चैनल बुद्ध इंस्पायर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।